दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एसबीआई को बड़ा झटका। दोस्तों, इसी बिंदु को शीर्षक बनाते हुए जानते हैं आज की इस वीडियो में क्या है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने चुनावी बांड मामले में मिले चंदे की जानकारी 12 मार्च को निर्वाचन आयोग को मुहैया कराने के लिए कहा था। शीर्ष कोर्ट ने एसबीआई द्वारा 30 जून तक की समय देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। एसबीआई ने एक याचिका दाखिल किया था जिसमें चुनावी बांड की जानकारी निर्वाचन आयोग को 30 जून तक मुहैया कराने का निवेदन किया था और शीर्ष अदालत से 30 जून तक का समय मांगा था। इसी 30 जून वाली एसबीआई की याचिका को सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने खारिज कर दिया है। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट देवभास्कर मिश्र। यदि यहां तक आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो हमें आशीर्वाद स्वरूप सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों, आइए 5 जजों के नाम भी जान लेते हैं इसी क्रम में। देश के प्रधान न्यायाधीश DYD चंद्रचूड़ साहब थे, जस्टिस संजीव खन्ना जी थे, जस्टिस BR गवई जी थे, जस्टिस JB पारदीवाला थे और जस्टिस मनोज मिश्र जी थे। इन 5 जजों ने एसबीआई से पूछा कि आप 26 दिनों तक क्या कर रहे थे। सुनवाई के दौरान पीठ के सदस्य संजीव खन्ना ने एसबीआई की याचिका के पैराग्राफ 10 का जिक्र करते हुए कहा कि आपने उसमें विशेष रूप से उल्लेख किया है कि चुनावी बांड खरीदने वाले सभी खरीदारों का विवरण बैंक के मुख्य शाखा में सीलबंद कवर में रखे हैं। पीठ ने कहा, बस आपको सीलबंद लिफाफा खोलना होगा। दानदाताओं का विवरण निर्वाचन आयोग को देना ही देना होगा, अन्यथा की स्थिति में आपके ऊपर अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। एसबीआई ने पैरा 10 का जिक्र करते हुए कहा था कि जो दानदाताओं की लिस्ट है वो सील बंद लिफाफे में मुख्य शाखा के पास रखी गई है। बस इतनी बात से ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने खुन्नस खा लिया और कहा कि जब एक लिफाफे में दानदाताओं की लिस्ट रखी गई है सीलबंद, तो उसको खोलने में क्या परेशानी है। तो दोस्तों ये सच बात कि जब दानदाताओं का नाम मुख्य शाखा में एक सीलबंद लिफाफे में रखा गया है तो उसको खोलने में मेरे समझ से या आप सबके समझ से बहुत समय नहीं लगना चाहिए और उस सीलबंद लिफाफे को एसबीआई को चाहिए कि वो खोलकर निर्वाचन आयोग को उन दानदाताओं के नाम बता दे और ये चुनावी बांड मामले की सुनवाई की फाइनल सुनवाई होकर एक निर्णय आ जाए। दोस्तों, यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत कुछ अपना व्यक्तिगत व्यू जोड़ते हुए फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम, धन्यवाद।